आइए अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक बंधन तथा यौगिकों के प्रकार। वह रासायनिक बल जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक अणु बनाते हैं, उसे ही रासायनिक बंधन या रासायनिक बंध कहते हैं। अब रासायनिक बंधन देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंधन, जिसे हम आयनिक बंध कहते हैं, और दूसरा है सहसंयोजी बंधन। चलिए पहला देखते हैं वैद्युत संयोजी बंधन। हमने बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना आ गए होंगे तो आपको ये समझने में ज़रा सी भी दिक्कत ना होगी, इसलिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना ज़रूर सीख लें। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, सोडियम और क्लोरीन के साथ बंध जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो हो जाएगा ग्यारह, सोडियम, उसके बाद 17 क्लोरीन। देखिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, ठीक है। उसके बाद कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 8। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 और 10, कितने बचे, 1 बचा, तो वो कहाँ जाएगा, अगली कक्षा में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम है। इसी तरह से क्लोरीन के पास 17 हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन बचे वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। अब आप जानते ही हैं कि अगर आयन किस प्रकार से बनते हैं, तो पहले इन्हें आयन ही बना लेते हैं। तो आयन किस प्रकार से बन जाएगा, ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा Cl। अब देखिए लेने वाला क्या होता है, माइनस, और देने वाला प्लस, धनावेश हो जाता है। ये हमने जब आयन बता रहे थे तब भी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन देने वाला प्लस आवेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला माइनस आवेश आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया क्यों, क्योंकि ये भी अपना स्टक पूरा करना चाहता था। देखिए ये इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बाहरी कक्षा में उससे पहले 8 हैं, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये वाला, तो इसकी बाहरी कक्षा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तब इसकी बाहरी कक्षा हो जाएगी 2,8, बाहरी कक्षा इसकी ये हो गई। अब तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ये भी अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अभी बाहरी कक्षा इसकी ये है। तो इसमें क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8। कब हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इसे इलेक्ट्रॉन दिया तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भाई देखिए यहाँ पर, तो इसकी स्थिति आ गई Na और Cl+। तो ये क्या, इन दोनों में आकर्षण बंध जो है, आकर्षण बल लगने लगता है और ये जो है बन जाता है NaCl। कब, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे अपना दिया तब। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, ये इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो उसके पास क्या आ गया, Na+ हो गया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए Cl- हो गया। जब ये दोनों के बीच आकर्षण बल लगा तब ये बन गया NaCl। तो इस बंध को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण का मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन से दिया, स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं, तथा इस प्रकार बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है, ठीक। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आयनिक बंध जो बनते हैं वो धातु और अधातुओं के बीच ही बनते हैं। धातु जब हमने आवर्त पढ़ाई की आपको बताया था, तो ये कौन सा है, S ब्लॉक का तत्व है, इसलिए ये क्या है, धातु है। और ये P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक में धातु दोनों ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन, आपको ध्यान होगा
17वें समूह में है, इसलिए ये क्या है, धातु है। तो ये हो गया आपका धातु-संयोजी-बंध। अगला देखिए सहसंयोजी-बंध। सहसंयोजी-बंध क्या होता है, इसमें बराबर की साझेदारी होती है। सह मतलब बराबर की साझेदारी होती है इसमें। इस प्रकार से अगर हम कोई चीज़ खरीदें और उसमें बराबर के रुपये की साझेदारी करते हैं, तब वही साझेदारी कहलाती है सहसंयोजी। या तो देखिए ऑक्सीजन 8, परीक्षा में 2, उसके बाद 6, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाहरी कक्षा इसकी यही है, तो इसे इलेक्ट्रॉन की कितनी ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। या तो कुछ इलेक्ट्रॉन दो दे दे, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का मिलना बता रहे हैं किस प्रकार से बनता है ऑक्सीजन। देखिए ये भी 8, ये भी 8 हो, तो 2,6, 2,6। तो ये क्या करेंगे, देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखिए इसके 6। तो हम इस तरह से बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसके इलेक्ट्रॉन हम अलग तरह से बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी कक्षा है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमने इधर बना दिए इस तरह से। तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन करना चाहता है 8। तो ये क्या किया इसने, इसके पास 6 हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे, इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी तरह से ये भी करना चाहता है अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने इससे भी 2 ले लिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए दोनों ने, तब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई। इस तरह से ये ऑक्सीजन दोनों के बीच बंध बन जाएगा। फिर एक बंध ये, एक बंध ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन का अणु। इसी तरह से देखते हैं अगला हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आप जानते ही हैं, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ऐसे हम अलग तरीके से बना दे रहे हैं। और आप जानते हैं वैसे तो हर कोई तत्व जो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन करना चाहता है 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कुल हाइड्रोजन, तो जब एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है तो दोनों के बीच एक बंध बन जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों मिल जाएंगे और बन जाएगा H2। देखिए फिर से देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब एक बंध बन गया और बन गया हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन गैस का अणु बन गया। अब देखिए नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन आप देखते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कक्षा आएगा, बाहरी कक्षा में इसके भी इलेक्ट्रॉन हो जाए 8। तो या तो कोई इससे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर देखिए नाइट्रोजन का अणु किस प्रकार से बनता है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 और 4 5। इस प्रकार से यहाँ पर एक नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5। देखिए 5 इसके इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में और 5 इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसने इससे ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन और अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। मतलब ये हुई साझेदारी कि इन जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी हुई है, उनका उपयोग ये भी करेगा और इनका उपयोग ये भी करेगा। इस प्रकार से कोई चीज़ साझे में ली जाती है, जैसे मान लीजिए
दो बच्चों ने मिलकर साइकिल ले ली साझे में, तो दोनों बच्चे ही साइकिल पर बराबर का हक रखेंगे। तो वही यहाँ पर भी है, जितना हक इस नाइट्रोजन का इन पर रहेगा, जितना हक इस नाइट्रोजन का इन पर रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, उतना ही हक इनका भी इन पर रहेगा। ठीक, तो बराबर की साझेदारी होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाइट्रोजन के बीच जो कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 3 इसके 3 इसके, तो कितने बंध बनेंगे बीच में, 3 बंध बनेंगे। तो ये बन गया आपका N2, या हम कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस का अणु। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है और डबल बॉन्ड कैसे बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो सही संयोजन वही हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि ऑक्सीजन का अणु किस प्रकार से बना, हाइड्रोजन का अणु किस प्रकार से बना और नाइट्रोजन का अणु किस प्रकार से बना। अर्थात जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन कितने करना चाहता है, अष्टक नहीं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है वो, तो उनके बीच बने बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तब एकल बंध बनता है। अभी आपने देखा जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती, हाइड्रोजन में इस प्रकार से हुआ था तो एकल बंध बनने था, जिसे हम इस प्रकार से दिखा रहे थे। जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी तब ऑक्सीजन बनना था, उसके बीच द्विबंध होता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तब त्रिबंध बनता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सभी आप नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें।